व्यापारी जुड़े रहे। भारतीय जनसंघ के जमाने में भी व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों ने ही ताकत दी, संजीवनी दी। आज सभी वर्गों का समावेश हुआ है। सबका साथ सबका विकास जो नारा है वो चरितार्थ हुआ है और सभी का विश्वास बना है। लेकिन उसमें व्यापारी हमारी आधारशिला है, रीढ़ है। सरल में हट जाए हमारा थोड़ा सा हो जाए। भैया 5 विधायकों को अभी तलवार इसलिए कि कभी कोई हमारे ऊपर समस्या है तो आप तलवार भैया प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अमित जैन जी, हमारे सहयोगीगण माननीय विधायक श्रीमान क्षेत्रीय महामंत्री भी हैं श्री प्रदीप शुक्ल जी, श्रीमान अंकुर राज तिवारी जी, श्रीमान गणेश चौहान जी, श्रीमान अनिल तिवारी जी, अभी जिनको हम सब लोग सुन रहे थे मेरे बड़े ही पुराने सहयोगी श्रीमान उदय राज तिवारी जी, सुनीता अग्रहरी जी, चौरसिया जी सहित सभी मंचासीन नेतागण, योग्य संचालन कर रहे श्री विनीत चड्ढा जी, और अध्यक्ष जिले के श्री श्रवण अग्रहरी सहित सभी जिले के आए हुए पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष श्रीमान अमर राय सहित सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय सज्जनों, देवियों, बहुत देर से हम सब लोग यहाँ पर हैं। मैं भी खजनी से 4 कार्यक्रम निपटा करके 4 बजे आ गया। 5 बजे बाबूलाल जी को भेज दिया कि पता करो कब आना चाहिए, क्योंकि सूचना 5 बजे की थी। तो 5 बजे मुझको लगता है 5 लोग भी यहाँ नहीं थे। व्यापारियों का कार्यक्रम वो भी भोजन के साथ, तो 8 बजे सूचना किए होते तो 8:30 बजे कार्यक्रम शुरू होता। तो मुझको लगता है कि कहीं न कहीं व्यतिक्रम रहा है। 2 संचालक हो गए, विनीत चड्ढा संचालन कर रहे हैं तो उसी में अग्रहरी भी जुड़ जा रहे हैं। कई प्रकार की विभ्रांतियां यहाँ देखने को मिली। कई बार स्वागत किया गया, कभी फूलों से तो कभी साल से, कभी गमछे से। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इन सब त्रुटियां जो हुई हैं उनका समाधान करने की जरूरत है।
आप सब लोग बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं, देखते हैं, वहाँ अनुसरण करना चाहिए और ठीक प्रकार हम कैसे कर सकें उसका विचार विश्लेषण करना चाहिए। कुर्सियाँ खाली हैं, उसके बाद भी वक्ताओं की लाइन कम नहीं हो रही। नीचे से भी बोले और 5 विधायक यहाँ पर खड़े हुए, 5-10 मिनट बोले तो भी 1 घंटा जुट जाता है। समय का जो सामंजस्य है वो भी जो है कुछ दिखा नहीं। व्यापारी समाज के लिए निश्चित रूप से आयोजकगण हम सब लोगों को आमंत्रित किए, हम सब लोग आभार व्यक्त करते हैं। व्यापारी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के पर्याय। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, मंत्रियों से कोई डिमांड करे तो मुझको लगता है वो अपनी नेतागिरी चमकाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो व्यापार मंडल का कार्यकर्ता है वो स्वयं में सक्षम है अपनी अपनी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए, अपनी अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए। यहाँ मैं तमाम लोगों को जानता हूँ, तो सभी लोग सक्षम, उनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है। ताकत इसलिए आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार है तो ये माना जाता है ये व्यापारियों की सरकार है, ये व्यवसायियों की सरकार है, क्योंकि इसके अभिवृद्धि में चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा हो, तो भी शहरों में ही शाखाएं शुरू हुई, व्यापारी जुड़े रहे। भारतीय जनसंघ के जमाने में भी व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों ने ही ताकत दी, संजीवनी दी। आज सभी वर्गों का समावेश हुआ है। सबका साथ सबका विकास जो नारा है वो चरितार्थ हुआ है और सभी का विश्वास बना है। लेकिन उसमें व्यापारी हमारी आधारशिला है, रीढ़ है, और इसलिए आप सब लोगों ने जो यहाँ पर हमारे साथी विधायकों का स्वागत किया, सम्मान किया, इसमें आपका भी सम्मान निहित है। हम सब लोग आप सब लोगों का साधुवाद करते हैं, सम्मान करते हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने में सक्षम है, सफल है। और जब अपराध नहीं रहेगा तो व्यापारी अपने आप सुकून में रहेगा, निवेश आएगा प्रदेश में, कल कारखाने उद्योग धंधे लगेंगे। व्यापारियों के जो हफ्ते वसूली समाजवादियों की सरकार में होती रही है वो अपने आप ठप हो जाती है। और इसलिए ये शांति समृद्धि लाने वाली सरकार, इसके साथ आपके सारे पूर्वज जुड़े हुए हैं बहुत पहले से। आप सब लोग भी जुड़ करके ताकत दिए हैं, अपनी अपनी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किए हैं। इसलिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी लोगों के साथ अपने विचारों को संबद्ध करता हूँ। और ये कबीरदास की भूमि है। कबीरदास कहा करते थे, भूखे भजन न होई गोपाला। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वकील साहब श्रीमान सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, हमारे बड़े पुराने साथी, हम लोग साथ ही पढ़े थे, राकेश जैन जी, तमाम प्रतिष्ठित लोग, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। भोजन की प्रतीक्षा है। अभी सर्वनाग्रहरी ने किया, भोजन भी शुरू करा दिए, डांट रहे थे सबको। अपने को डांटना चाहिए तो डांट रहे हैं कि भोजन करने वाले। टाइम हो जाएगा तो करेंगे लोग, भोजन ठंडा हो रहा। और इसलिए भूखे भजन न होई गोपाला कबीरदास ने कहा, और गुरु नानक देव ने कहा, पहले पंगत फिर संगत। क्यों कहा जग्गी? पहले पंगत फिर संगत। तो पंगत तैयार है, हम लोगों ने संगत को बहुत लंबा खींच दिया और इसीलिए कुर्सियां भी बड़े पैमाने पर खाली हो गई। और इसलिए और विलंब करने की जरूरत नहीं है, जितना संक्षेप हो सके भोजन की तरफ सबको बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।